एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो काश हमें किसी ने बहुत पहले सुना दी होती। ये बहुत इफेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ज़िंदगी भर तक हमारे काम आएगा और ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है एक किंग और उसके वजीर मंत्री की। वजीर राजा के दरबार में सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड आदमी था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पे शक कर सकता था, लेकिन वजीर की कही हुई बात को वो आंख बंद करके विश्वास करता था। और ये ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की रिलेशनशिप करीब 30 साल पुरानी थी। यस, 30 साल पुराना ये विश्वास चल रहा था। 30 साल से वजीर ने राजा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। हर एक डिसीजन जो राजा के लिए वजीर ने लिया हमेशा सही साबित हुआ, बेनिफिशियल रहा। लेकिन इतनी लंबी सर्विस के दौरान वजीर को कई तकलीफें उठानी पड़ती थी। जैसे कि राजा के लिए वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोगों से उसको दुश्मनी भी मोल लेनी होती थी, सिर्फ इसलिए ताकि राजा को खुश किया जा सके। यहाँ तक कि दरबार के दूसरे मंत्री और लोग भी इस रिश्ते से जलते थे कि यार इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है। उन्हें फील होता था कि यार राजा हम पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है, इतना ट्रस्ट दिखाता नहीं है राजा हम पे, तो इस वजीर पे क्यों दिखाता है। इसीलिए दूसरे दरबारी हमेशा वजीर को राजा के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, बदनाम करने की कोशिश करने में लगे रहते थे, जो कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट कहते हैं ना कि टाइम बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। अगर आप लगे रहो किसी चीज के पीछे एक लंबे टाइम तक तो वो मिल जाता है। तो लोगों ने रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश की और फाइनली हुआ क्या, वजीर राजा के कैंपेन्स और मिशंस में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला ये पता करने में कि एक बड़ी भारी साजिश चल रही है उसे गद्दार साबित करने की, वजीर को गद्दार साबित करने की। और आखिर में सबने मिलकर राजा को झूठे एविडेंस देकर, झूठे प्रूफ दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वजीर धोखेबाज आदमी है और जल्द ही राजा की राजगद्दी पर दुश्मनों के साथ मिलकर अटैक करने वाला है। बाकी दरबारी भी कम नहीं थे, जो ये सब साजिश रच रहे थे ये भी कम नहीं थे। इनकी बदनामी कभी हुई नहीं थी राजा के सामने, इसलिए राजा ने भी उनकी बात और प्रूफ मान लिए, बिना वजीर को अपनी सफाई देने के चांस दिए। वजीर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब 30 साल पुराना रिश्ता चल रहा था और किसी और के कहने से इतना बड़ा रिश्ता भी फीका पड़ गया। राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी। और उस टाइम ये ट्रेडिशन था कि जिस भी इंसान को यह सजा सुनाई जाती है, मौत की सजा सुनाई जाती है, उस टाइम होता यह था कि उसके हाथ पैर बांध करके भयानक पालतू शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता था। एक ऐसा बाड़ा होता था, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, भयानक शिकारी थे वो, और उसमें फेंक देते थे अगर उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी, जो कि उस इंसान की चमड़ी उधेड़ देते थे। बहुत ही भयानक सजा दी है। और ना केवल चमड़ी बल्कि हड्डियां तक नहीं छोड़ते थे। बट वजीर ने इस सजा को सुनते ही राजा से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि मेरी सजा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि मैं जिन लोगों के पैसे मांगता हूँ वो उनसे लेकर मैं अपने कर्जे उतार सकूँ। अपनी जो भी जमीन जायदाद है वो अपने बच्चों को इक्वली बांट दो, ताकि मेरे मरने के बाद में वो लड़े ना, आराम से रह सके। तो राजा ने रिक्वेस्ट को आखिरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 10 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको चांस मिल गया उसके बाद में वजीर घर गया तुरंत भाग करके और 100 गोल्ड कॉइन्स घर से लेकर उस शिकारी के पास पहुंचा जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था, देखभाल करने का काम करता था। वही कुत्ते जो 10 दिन बाद में इसी वजीर को खाने वाले हैं। उस इंसान के पास जाने के बाद में, शिकारी के पास जाने के बाद में, वजीर ने 100 गोल्ड कॉइन्स शिकारी को देकर बस उसे ये कहा कि ये 10 दिनों के लिए जो कुत्ते हैं इनकी देखभाल करने के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे देखभाल करने दो इनकी, मुझे इनके साथ में टाइम स्पेंड करने दो, इसकी परमिशन मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 100 कॉइन्स दे रहा हूँ गोल्ड के। शिकारी को तो गोल्ड कॉइन्स मिल रही है, वो मान भी गया, उसने डील एक्सेप्ट कर ली। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 10 डेज तक, 10 दिनों तक वजीर उन्हीं कुत्तों के साथ में रहा। उन्हें खिलाता गया, उन्हें शिकार पर ले जाता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनके साथ में खेलता। और तो और 10वें दिन तक वो कुत्ते वजीर के हाथों से खा रहे थे खाना। और कुत्ते ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं, अगर आप उनके लिए कुछ भी कर लेते हो वो भूलते नहीं, उनको याद रहता है। उसके बाद में 11वें डे पर वजीर को राजा के सामने लाया गया। उसकी सजा जो राजा के सामने होनी थी, हाथ पैर उसके बांधे गए वजीर के, उन्हीं शिकारी कुत्तों को सामने डाल दिया गया ताकि वो शिकारी कुत्ते वजीर को खा ले। शिकारी कुत्ते उस पर झपटने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ में खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते प्यार से वजीर के ऊपर गिर रहे हैं, पूंछ हिला करके सारे कुत्ते वजीर को प्यार दिखा रहे हैं अपना। राजा और बाकी के दरबारी ये देखकर हैरान हो गए कि इतने खूंखार कुत्ते, एग्रेसिव शिकारी कुत्ते इस वजीर को प्यार क्यों कर रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे, इसकी चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ रहे। राजा ने ये सब बातें वजीर से पूछी गई कि ये क्या हो रहा है, ये खेल अलग कैसे हो गया। वजीर बोला कि महाराज, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन देखभाल करी है। सिर्फ 10 दिन की देखभाल की वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए, बल्कि मुझे ये प्यार दे रहे हैं। और आपकी सेवा मैंने 30 साल की, लेकिन आपने मेरी कुछ दुश्मनों की बातों और इल्जामों के बहकावे में आकर के मुझे सजाए मौत सुना दी। राजा शर्म से पानी पानी हो गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी सजा को माफ किया और उसने वजीर को उसकी पोजीशन फिर से दे दी कि फिर से तुम काम करो, तुम तो विश्वास के लायक हो। और उन सारे दरबारियों को जिन्होंने साजिश रची थी उनको वजीर के हवाले कर दिया, जिन्होंने राजा के कान भरे थे। वजीर चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, बट वजीर ने अपने दुश्मनों को, दरबारियों को माफ कर दिया। वजीर के माफ करने की वजह से राजा की नजरों में ये और ऊपर उठ गया। वजीर अगर ऐसा कुछ करता कि अपनी इनोसेंट से राजा को समझाने की कोशिश करता, अगर वो अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश करता कि यार मैं नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं करा है, तो शायद उसकी मौत हो जाती, तो शायद कुत्तों ने वजीर की चमड़ी उधेड़ दी होती। लेकिन वजीर ने सोचा कि मैं अपने आप को सही साबित वर्ड से करने से अच्छा एक्शन से साबित करूं, एक्शन से दिखाऊं राजा को कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, राजा ने कितनी बड़ी गलती करी है, उसके वफादार वजीर पर शक करके। सो द लेसन इज आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा, बोलकर बताने से अच्छा है कि एक्शन से आप प्रूव करो चीजों को। गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह सोचना सीखना है, अगर आप भी अपनी सोच ऐसी बनाना चाहते हो कि आप किसी भी बात का जवाब अच्छे से दे पाओ, अगर आप भी अपने फील्ड में बादशाह बनना चाहते हो, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बेस्ट बनना चाहते हो, तो मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक कामयाब इंसान भी यही चीज करता है जो मैं भी करता हूं और आपको भी करनी ही चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ भी करना होना, चाहे हेल्थ अच्छी करनी हो, चाहे पैसा कमाना हो, वेल्दी बनना हो, फैमिली को खुश रखना हो, लव मैरिज करनी हो, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना हो, चाहे हैप्पीनेस बढ़ानी हो, खुशी बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो आपको, चाहे अपनी बॉडी को अच्छी बनानी है, हॉट दिखना है, कुछ भी खरीदना है, चाहे आपके ड्रीम्स है, सपने हैं घूमने के, कुछ खरीदना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या कोई आदत सीखना चाहते हो, या कोई आदत छोड़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका इलाज है डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक के अंदर। उसके ऊपर क्लिक करो, जाओ अभी पढ़ो, जाकर देख के तो ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे सब कुछ बदल सकता है, और जिस सीक्रेट से दुनिया के 1% लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, 99% नहीं कर पाते ऐसा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।